नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। कभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव का दमखम ठोका था, तब उन्होंने यही दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा का शासनकाल चल रहा था, उस सपा के शासनकाल में जिस तरह के अत्याचार और अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसी को मुद्दा बनाया था और वादा किया था कि उनकी सरकार आते ही या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे या फिर सलाखों के पीछे होंगे। उत्तर प्रदेश में का मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी वरीयता दिखाई और उन्होंने ठोको नीति के तहत कई लोगों का इनकाउंटर कराया, कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपराध से थर थर कांप रहा है। कल का दिन उत्तर प्रदेश की बच्चियों के लिए मंगल अमंगल बन गया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, वह अब मुख्यमंत्री की साख पर सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार अपराध के प्रति चिंतित दिखाई पड़ते हैं। अपनी हर भाषण में, हर शैली में वो इस मुद्दे को जरूर उठाते हैं। उन्होंने पिछले दिनों मिशन शक्ति चलाई, तमाम सारे अभियान वो चला रहे हैं। पहले ही वो एंटी रोमियो चला चुके हैं। तमाम सारी इस तरह की योजनाओं को लेकर के आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। कल जिस तरह की 3 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, वह उत्तर प्रदेश के लिए दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, बुलंदशहर में पहली घटना हुई। बुलंदशहर में जिस तरह की ये तीनों घटनाएं जिस तरह की हुई हैं, उन तीनों में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, लेकिन तीनों में पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब घटना ने तूल पकड़ लिया, तब पुलिस पर निलंबन और कार्रवाई चल रही है। बुलंदशहर में जिस तरह से घटना हुई, 14 अगस्त की घटना है। 14 अगस्त में दलित बच्ची के साथ दुराचार हुआ था, दुष्कर्म हुआ था। उसके बाद FIR लिखाई गई, तीनों लोगों को जेल भेजा गया। लेकिन उसके बाद उस बच्ची पर लगातार और उसके परिवार वालों को लगातार, जो दबंग परिवार वाले थे, वो परेशान कर रहे थे, ये अपना मुकदमा वापस ले लो, अपना अपनी शिकायत वापस ले लो। जिससे तंग आकर के कल उस लड़की ने अपने आप को आग लगा ली और जलती हुई जब वो अपने घर की ओर भागी, तब उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। अगर समय रहते पुलिस उस पर कार्रवाई करती, कहा जा रहा है कि वो FIR लिखाने के गई, लेकिन पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की और वह महिला लगातार इस मामले में अपना सवाल उठाती रही और अंत में उसने मौत को गले लगा लिया। अब जब वो महिला, जो बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है, तब उस पर कार्रवाई चल रही है और कोतवाल को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी घटना फतेहपुर में हुई। फतेहपुर में 2 दलित बच्चियां जो 8 साल की थी और 12 साल की, अपनी मां के साथ सिंघाड़ा तोड़ने के लिए खेत में गई थी। वहां उन बच्चियों के साथ दुराचार हुआ। दोनों बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सामूहिक दुष्कर्म करने की बात हैवानियत की हद तोड़ दी गई कि मां के साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद दोनों बच्चियों की दुष्कर्म के बाद आंखें फोड़ दी गई। उनके पैरों को बांध करके 8 साल की और 12 साल की बच्चियों को सिंघाड़े के कांटों वाले तालाब में फेंक दिया गया। और पुलिस देर रात तक यही कहती रही कि जो है बच्चियों की तलाश की जा रही है, बच्चियों की तलाश। उसके बाद तालाब से दोनों बच्चियों के शव बरामद किए गए और पुलिस अभी तक इसी बात पर अड़ी हुई है कि तालाब में गिरने के कारण उन बच्चियों की आंखों में चोट आई है और मामूली खरोच आई है और किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि जो है दोनों बच्चियों के पैरों में खरोच है, चोट है, आंखों में चोट है। लेकिन इस तीसरी घटना गोरखपुर में हुई है। गोरखपुर में भी एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उस मामले में भी पुलिस ने ढिलाई बरत रखी है। तो तीनों घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है। बच्चियों को अब उत्तर प्रदेश में यही हाल हो गया है कि अब या तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी बच्चियों को घर से ना निकलने दें या फिर बच्चियों को घर में ही कैद कर लें। एक तरफ मुख्यमंत्री ये आदेश दे रहे हैं कि स्वच्छंद हवा में बच्चियां पढ़ें, बच्चियां बढ़ें, लेकिन बच्चियां पढ़ें और बढ़ें तो दूर की बात, बच्चियों का उत्तर प्रदेश में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। 3 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो गई हैं। अपराध अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों से संभल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री भले ही इसके चिंतित हों, लेकिन प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी लगातार अपने पद पर बने हुए हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना वो किसी DGP पे कार्रवाई हो रही, ना किसी पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई हो रही है। निलंबन और लाइन हाजिर सिर्फ छोटे छोटे अपराध अधिकारियों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उन पर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में पुलिस के आला अधिकारियों की नाक के नीचे बंथरा में जहरीली शराब की घटना हुई, उसमें 6 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और इस मामले में
जब अब बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई सरकार की, तो पुलिस ने रात में 1:30 बजे सुजीत पांडे, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, उनको सुजीत पांडे को हटाया। रात में 1994 बैच के आईपीएस अफसर डी.के. ठाकुर को लाया गया है। डी.के. ठाकुर एटीएस में एडीजी थे, एसटीएफ में एडीजी थे। अब उन्हें लखनऊ का पुलिस कमिश्नर का पद दिया गया है। आपको मालूम होगा कि आप वो वक्त याद करिए जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल चल रहा था। 2010 से 12 के बीच में भी वो इसी पद पर थे। और आपको वो एक घटना याद होगी जिसको लेकर के डी.के. ठाकुर को उत्तर प्रदेश का बच्चा ही जान गया था, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था और उन्होंने सपा कार्यकर्ता के सीने पर जूता रख करके उसको दबाने की कोशिश की थी और उसको जो है मारने की कोशिश की थी ताकि वो धरना स्थल से हट जाए। ये डी.के. ठाकुर पहले से ही चर्चित में हैं। एक बार फिर दबंग आईपीएस अफसर डी.के. ठाकुर को लखनऊ की पुलिस कमिश्नर की कमान दी गई है। अब देखना है कि लखनऊ में किस तरह की अपराध पर घटना पर विराम लगता है। डी.के. ठाकुर तो लखनऊ के लिए लाए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अपराध की घटनाएं हैं, मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि सिर्फ सरकार की ओर से बयान जारी कर देना कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम निलंबन कर रहे हैं, हम घटनाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार का इकबाल और पुलिस का इकबाल ऐसा होना चाहिए कि लगातार इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। जब कोई बच्ची इस उत्तर प्रदेश में खुलेआम, सरकार के इकबाल तभी होगा जब वो खुली हवा में सांस ले सके, चल सके। लेकिन तीन बच्चियों ने कल दम तोड़ा है। और छोटी छोटी बच्चियां, 8 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, दुष्कर्म के बाद उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उनके पैरों को बांध करके तालाब में फेंक दिया जाता है। एक बच्ची आग लगा लेती है, एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। ये 3 घटनाओं में जो 4 लड़कियों ने कल जो है दम तोड़ा है, ये एक दुखद है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।